बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का जो हमारा टॉपिक है जी ये है टाइप्स ऑफ इवेंट्स के नाम से। और इसमें जो टाइप ऑफ इवेंट है इसका ये हमारा पहला पार्ट है। इसको भी हम जो है वो प्रॉबेबली शायद हम इनको 3 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और डिटेल में हम इंशाल्लाह इसको देखते हैं कि ये क्या है। आइए शुरू कर लेते हैं। टाइप्स ऑफ इवेंट हम पहले ही बात कर चुके हैं कि इवेंट इटसेल्फ क्या होता है, उसके ऊपर पहले हम वीडियो बना चुके हैं। अगर आपने इंट्रोडक्शन की वीडियोज़ नहीं देखी हैं तो उसको देख लीजिए, जो कि 4 पार्ट्स हैं इंट्रोडक्शन के, और उनको देखिए ताकि सबसे पहले आपको आइडिया हो कि सबसे पहले हम प्रोबेबिलिटी में क्या बात कर रहे हैं, इवेंट इटसेल्फ होता क्या है, ये हम पहले बात कर चुके हैं। अब हम उनकी टाइप्स की बात कर रहे हैं, तो आइए हम इनको देखते हैं कि टाइप्स कौन कौन सी हैं। टाइप्स इवेंट की 3 ही होती हैं, या तो वो इम्पॉसिबल होता है, या वो पॉसिबल होता है, या वो श्योर होता है। तो इम्पॉसिबल और श्योर वैसे ही निकाल दिए जाते हैं। पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर पूरी बहस चलती है प्रोबेबिलिटी के अंदर, और उसकी फिर आगे फर्दर टाइप्स निकलती हैं। तो अब हम सबसे पहले डिफरेंस देखेंगे कि एक पॉसिबल इवेंट और एक इम्पॉसिबल इवेंट प्रोबेबिलिटी में उसका मीनिंग क्या होता है। तो आइए शुरू करते हैं। बात करते हैं कि जी एन एम्प्टी सेट इज़ अ सबसेट ऑफ एवरी सेट। जैसे कि हम जानते हैं कि जो एम्प्टी सेट होता है वो सबसेट होता है हर सेट का होता है। एम्प्टी सेट हर सेट, अगर आपने सेट्स पढ़े हुए तो एम्प्टी सेट का मतलब है जो खाली सेट है जिसमें कुछ नहीं है, वो हर एक का सेट होता है, हर सेट का वो सबसेट होता है। देयरफॉर वी कैन डिफाइन द इम्पॉसिबल इवेंट एज, इसलिए हम इम्पॉसिबल को ऐसे डिफाइन करेंगे कि आर डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस का डिजायर्ड सबसेट, यानी उसकी सैंपल स्पेस दिया हुआ है, उसमें से हमने एक डिजायर्ड सबसेट लिया, बट कंप्राइजिंग नन ऑफ द पॉसिबल आउटकम्स। उसमें से पॉसिबल आउटकम्स पर जो है उनमें से कोई सा भी वो ने कंसिस्ट नहीं करा है, उसे कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट। और दूसरे अल्फाज में हम इसको, यानी एक सेट आपके पास दिया, सेट आपके पास है जी 1 2 3 4 5 6, अब इसमें 0 जो है उसके आने के चांसेस नहीं है, इम्पॉसिबल है, हो ही नहीं सकता कि 0 इसके अंदर आ जाए। लेकिन और हम वैसे एम्प्टी सेट होता है तो एम्प्टी सेट इसका पार्ट होता है, इसलिए वो डिजायर्ड तो हो सकती है लेकिन वो इसके अंदर पॉसिबल नहीं है, नहीं आ सकता है, इसे हम कहते हैं इम्पॉसिबल। अब इसको प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर भी हमने बात की थी। प्रोबेबिलिटी स्केल के ऊपर चौथी वीडियो हमारे पास जो इंट्रोडक्शन की पड़ी, उसमें डिटेल में इसके ऊपर हमने आपको समझाया। अब यहाँ वो बात करते हैं, इट इज़ डिनोटेड बाय ग्रीक लेटर फाई। इसको हम फाई से डिनोट करते हैं, इसको फाई बोलते हैं, ये वाला जो साइन है। प्रोबेबिलिटी ऑफ इम्पॉसिबल इवेंट इज 0%, यानी जो इम्पॉसिबल इवेंट होता है उसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है वो 0% होती है। In other words, we can say that if none element of S is present in event E, then such event would be called impossible event. यानी एक आपके पास सेट है, जैसा कि आप मिसाल ले लीजिए, एक डाइस है, उसके अंदर पॉसिबल क्या आ सकते हैं, या तो 1 आ सकता है, या 2 आ सकता है, या 3 आ सकता है, या 4 आ सकता है, या 5 आ सकता है, या 6 आ सकता है, और बस यही है ना। एक जो फेयर डाइस होता है उसके अंदर आपके पास यही है, या तो 1 आएगा, या 2 आएगा, 3 आएगा, 4 आएगा, 5 या 6 आएगा, ये पॉसिबल है। अब इसके अंदर ये हैं इसके सैंपल पॉइंट्स। 1 इसका सैंपल पॉइंट है, 2 सैंपल पॉइंट, 3 सैंपल पॉइंट, 4 सैंपल पॉइंट, 5 जो है वो भी आपका सैंपल पॉइंट। इसी तरीके से आपके पास 6 है तो वो सैंपल पॉइंट। तो ये सारे सैंपल पॉइंट्स हैं इसके। अब इसमें अगर आपका डिजायर्ड इवेंट हो, आपका जो ई है उसको भी आप चाहते हैं कि जी मेरा एक डिजायर्ड इवेंट है, मैं चाहता हूँ 6 आ जाए, ये तो पॉसिबल है, आ सकता है क्योंकि 6 इसमें से। लेकिन अगर मैं कहूँ कि जी 7 आ जाए तो ये इम्पॉसिबल है क्योंकि 7 इसके अंदर है ही नहीं। तो यहाँ ये बड़ी अहम बात, अगर आप इसको समझ लें तो ये मेरा ख्याल है इम्पॉसिबल इवेंट आपका क्लियर हो जाएगा। वो कहता है कि इफ नन एलिमेंट ऑफ एस, नन एलिमेंट, ये नन एलिमेंट है ना, 7 इज द नन एलिमेंट ऑफ एस, नन एलिमेंट ऑफ एस इज प्रेजेंट इन इवेंट ई। प्रेजेंट तो वो है ई में लेकिन नन है, इसका नहीं है एलिमेंट। देन सच इवेंट, अब इस वाले इवेंट को वुड बी कॉल्ड इम्पॉसिबल इवेंट। तब हम इस ई को हम क्या कहेंगे कि ये इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता कि 7 आ जाए। आप सारा दिन लगे रहे, लूडो का दान होता है ना, उसको आप फेंकी जाए, 7 आएगा, 7 आएगा, नहीं आएगा क्योंकि उसका वो सबसेट ही नहीं है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड नाइदर हेड या नॉट टेल विल टर्न अप, ये भी इम्पॉसिबल है कि आप एक सिक्का फेंकें और आप कहें ना तो हेड आएगा ना टेल आएगा। अगर वो फेयर है तो हेड भी आ सकता है, टेल भी आ सकता है। अगर उसका कहे जी ना हेड आएगा ना टेल आएगा, ऐसा मुमकिन नहीं है। ठीक है, तो ये वो है ड्रामेबाजी होती है ना, कि जैसे वो एक वीडियो है, शायद आपने देखी होगी, कि एक बच्चा वो खड़ा होता है, वो कहता है जी सिक्का फेंकूंगा ना हेड आएगा ना टेल आएगा। तो उसका जो साथ जो बंदा खड़ा, उसने कहा ये पॉसिबल नहीं, या तो हेड आएगा टेल आएगा। उसने सिक्का फेंका, सिक्का नीचे ही नहीं आया। देखा, मैंने कहा था ना हेड आएगा ना टेल आएगा।
और वो देखा तो ऊपर उसका एक दोस्त बैल्कनी में खड़ा था, उसने सिक्का कैच कर लिया और वो साइड पे अंदर लेके चला गया। तो ये ऐसी कहानियां शुगल मजाक में अच्छी लगती हैं, लेकिन ऐसा है नहीं। तो आप सिक्का जब टॉस करेंगे, मतलब ऐसा क्रिकेट का मैच हो रहा हो और वो सिक्का फेंकें और मैच चल रहा है ऑस्ट्रेलिया और पाकिस्तान का, और वो पाकिस्तान से पूछता है जी आप बताएं, तो वो कहते हैं जी हेड इज द कॉल, और वो सिक्का फेंकता है, सिक्का खैर से नीचे ही नहीं आया, तो क्या 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 होगा, ऑडियंस क्या करेगी उसके ऊपर। तो ये इम्पॉसिबल होता है, मतलब कि वो हो ही ना, तो ना जी हेड आएगा ना टेल आएगा, तो ऐसा मुमकिन नहीं है। तो इस वजह से हम कहते हैं ये इम्पॉसिबल इवेंट है। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फेयर क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड द नंबर 7 वुड अपीयर, जैसे मैंने आपको ये बताया, तो ये पॉसिबल नहीं है। इसी वजह से हम कहेंगे कि ये जो इवेंट है ये कौन सा इवेंट है, इम्पॉसिबल इवेंट, ठीक है। और इसको हम 5 से डिनोट करते हैं नॉर्मली। तो ई से जैसे मैंने ई लिखा तो उसको मैं इससे भी डिनोट कर सकता हूँ। तो प्रोबेबिलिटी इसकी जो होती है वो 0 होती है, क्योंकि ये नल सेट होता है, एम्प्टी सेट होता है। फॉर एग्जाम्पल ये हो गया। अब उसके बाद तो आपको इम्पॉसिबल समझ लग गया होगा। अब आ जाइए पॉसिबल इवेंट के ऊपर। असल प्रोबेबिलिटी पूरी बेस ही इसके ऊपर कर रही है, पॉसिबल इवेंट्स के ऊपर। वो इम्पॉसिबल या श्योर के ऊपर बेस ही नहीं कर रही, तो वैसे ही उसकी एरिया ऑफ कंसर्न से बाहर है। अच्छा अब देखो, कहता है अ डिजायर्ड सबसेट ऑफ सैंपल स्पेस कंटेनिंग एटलीस्ट वन पॉसिबल आउटकम, यानी एक ऐसा डिजायर्ड सबसेट, ये भी डिजायर्ड सबसेट है और किसका है, सैंपल स्पेस का है, लेकिन कंटेनिंग एटलीस्ट, देखो एटलीस्ट का मतलब है कम से कम एक, मतलब 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, 5 भी हो सकते हैं, 6 भी हो सकते हैं, 7 भी, जितने मर्जी, डिपेंड करता है कि कौन सा इवेंट है आपका, ठीक है। डाइस में तो 7 नहीं होंगे, लेकिन 6 मैक्सिमम हो सकते हैं। तो बाकी और कोई चीज़ हो सकती है, जैसे आपके पास डेक है तो उसमें से कोई से भी 7 नंबर आप कह सकते हैं कि ये निकल सकते हैं, तो वो निकल सकते हैं। तो वो कहता है कि अ डिजायर्ड सबसेट ऑफ सेम, ये भी डिजायर्ड सबसेट है, ऊपर वाला भी डिजायर्ड सबसेट था, लेकिन उसमें नन एलिमेंट था और इसमें एटलीस्ट 1 एलिमेंट है। वो नन है, ये एटलीस्ट 1 है। ऊपर वाला नन है, ये एटलीस्ट 1 है। वन पॉसिबल आउटकम इज कॉल्ड पॉसिबल इवेंट, इसे हम कहेंगे पॉसिबल इवेंट। इट इज डिनोटेड बाय लेटर A to Z एक्सेप्ट S। S के अलावा हम किसी से भी कर सकते हैं इसको, विच इज रिजर्व फॉर द सैंपल स्पेस। S जो है वो सैंपल स्पेस के लिए, बाकी हम इसको कर सकते हैं। तो पॉसिबल इवेंट को A से Z तक किसी भी नंबर से आप लेटर से डिनोट कर सकते हो, कैपिटल में। प्रोबेबिलिटी ऑफ सच इवेंट लाई बिटवीन 0 and 1, इसकी जो प्रोबेबिलिटी होती है पॉसिबल इवेंट की, वो 0 और 1 के दरमियान लाई करती है। ना 0 होती है ना 1 होती है, यानी 0 से ऊपर होगी और 1 से नीचे होगी। इसके 0 से 1 के दरमियान लाई करेगी। और ये मैं पहले वीडियो में बता चुका हूँ कि 0 और 1 के दरमियान लाई करने से क्या मुराद है, 0 और 1 के दरमियान अनलिमिटेड नंबर हैं। मतलब आप ये ना कोई सोचे कि 0 और 1 के दरमियान तो कोई नंबर ही नहीं आता, क्योंकि 0 के आगे 1 आता है। तो 0 और 1 के दरमियान 0.01, 0.02, 0.03, 0.04, 0.004, 0.009, 0.0001, अनलिमिटेड नंबर्स आर देयर, ठीक है। तो इसलिए वो आपके पॉसिबल हैं। अब कहते हैं इन अदर वर्ड्स when one or more element of S are present in event E, then such event would be called possible event। जब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट, जिनको हम सैंपल पॉइंट्स कहते हैं, अब आपको बात समझ लगी, इवेंट एक ही है आपका लेकिन उसके सैंपल पॉइंट्स एक से ज्यादा है। इवेंट तो एक ही है आपका लेकिन उसके सैंपल पॉइंट्स एक से ज्यादा है, तो वो आपका इवेंट कंपाउंड कहलाता है। तो कंपाउंड इवेंट के अंदर असल में सिंपल इवेंट्स ज्यादा होते हैं। अब ये टेक्निकल टर्म है, लेकिन आगे आने वाली वीडियोस में हम इसको सारे को एक्सप्लेन भी करने जा रहे हैं। अच्छा अब ये बात करते हैं कि अदर वर्ड्स में अगर उसका सैंपल, अगर एस का कम से कम एक एलिमेंट उसमें मौजूद है तो वो कौन सा कहलाएगा, पॉसिबल इवेंट। अगर 2 हैं तो तब भी पॉसिबल, 3 है तब भी पॉसिबल, सारे हो जाएं तो इम्पॉसिबल, एक भी ना हो तो इम्पॉसिबल, सारे हो जाएं तो श्योर इवेंट, ठीक है। यानी अगर एस आपके पास, यानी फॉर एग्जांपल हेड और टेल की बात कर रहे हैं हम, और हेड और टेल के अंदर बात करते हुए हम कहते हैं कि हेड और टेल, अब इसमें हेड और टेल में से हम कहते हैं जी हेड आएगा, एक हो गया, तो ये हो गया आपका पॉसिबल इवेंट। हम कहते हैं जी कि हेड और टेल में हेड आएगा टेल आएगा, तो ये हो गया श्योर इवेंट। ना जी हेड आएगा ना टेल आएगा, ये हो गया इम्पॉसिबल इवेंट। समझ लगी? तो ये हो गया यहाँ तक। फॉर एग्जाम्पल व्हेन अ फेयर कॉइन इज टॉस्ड, हेड विल टर्न अप, हेड ऊपर आएगा, तो 1 पॉसिबल आउटकम हो गया, इसका एक पॉसिबल आउटकम है, और क्योंकि एक सैंपल पॉइंट पर कंसिस्ट है। फॉर एग्जांपल व्हेन अ क्यूबिकल डाइस इज रोल्ड, ऑड नंबर विल टर्न अप, ऑड नंबर आएगा। ऑड क्यूबिकल डाइस के अंदर ऑड कौन कौन से होते हैं, 1 होता है, 3 होता है और 5 होता है। इनमें से ये अब इसके पॉसिबल आउटकम्स हैं। तो एक से ज़्यादा इसके सैंपल पॉइंट्स पर कंसिस्ट है, तो क्या ये पॉसिबल है? जी बिल्कुल पॉसिबल है। क्या ये संभव है? हाँ बिल्कुल संभव है।
आ जाइए नेक्स्ट की तरफ। पॉसिबल इवेंट मे बी सिंपल इवेंट और कंपाउंड इवेंट। पॉसिबल इवेंट जो होता है ये सिंपल भी हो सकता है और कंपाउंड भी हो सकता है। ले जी, यहाँ तक थी हमारी आज की वीडियो, और अगर आपको वीडियो लगी अच्छी तो आप इसको कर सकते हैं लाइक, अच्छी नहीं लगी तो इसको आप कर ले डिसलाइक, और वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।